उनके दिमाग में है, क्या चल रहा है? नहीं, वो बहुत खुश हैं। उनकी बातों से लगा कि बेपनाह खुश हैं और 7-8 साल मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह से उन्होंने गुजारे हैं। हाँ। अब एक ऐसी पार्टी में उनको मौका मिला जहां उनको ये लगता है कि कुछ हो या ना हो, कम से कम जहां जाएंगे 100-200-400 लोग उनके आगे पीछे सलाम करते नजर आएंगे। जहां जाएंगे 100-200 उनको किसी महफिल में सलाम करते हुए नजर आएंगे। जो कि बीच का एक पीरियड इनका ऐसा सख्त गुजरा है कि कहीं जाते थे किसी फंक्शन किसी पार्टी में तो अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करते थे। वजह क्या थी कि कांग्रेस का नेटवर्क नहायत कमजोर था और मुसलमान बिल्कुल उसकी तरफ रुजू नहीं था। उसका उनको लगता था यार कि मैं इस तरह का नेता था जहां मेरे यहाँ लाइन लगी रहती, जिसको जब चाहता था भगा देता था मैं, जिस तरह से चाहता था बिहेव करता था मैं। ऐसा तो है नहीं। ये 93 से लगातार मिनिस्टर रहे और 2012 तक तो रहे ना। ये 91 का एक चुनाव जीते, एक चुनाव जीतने के बाद उसके बाद लगातार इनको जो है एमएलसी और मिनिस्टर बनाती गई पार्टी। बहुत कुछ इनको दिया और किस बात के लिए था कि साथ साथ मुसलमानों को भी जोड़ेंगे। लेकिन मुसलमानों के साथ इनका रवैया ठीक, कुछ भी कहें सिद्दीकी साहब, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा इज्जत भी करता हूं इनकी, लेकिन चूंकि आपने मुझे बुलाया तो बात भी रखूंगा कि शायद यहां से अपने रवैये कौन की बात रखेंगे आप? यही रखूंगा कि अपने रवैये को बदले यहां से। मुसलमान को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया इन्होंने जब तक ये पार्टी में थे बसपा के अंदर। मुसलमानों को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि जाएंगे कहां, हम तो अकेले मंत्री हैं 20 विभाग के, आप जाओगे कहां, सरकार तो हमारी है। आपको रवैया बदलना पड़ेगा, मुसलमानों को अहमियत देनी पड़ेगी, वरना आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी को तो कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, हाँ आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। आपको फायदा, उनको क्या फायदा इतने बड़े? सोशल नेटवर्क बढ़ जाएगा। मैंने कहा ना, मैंने उनको आइसोलेटेड देखा है महफिलों के इस दौर में उनको सोशल। अरे आपने नहीं देखा ना, आप इसके पहले किसी सोशल प्लेटफॉर्म में कहीं देखते, किसी महफिल में आप देखते तो आपको एहसास होता। मुझे बुरा लगता था या सिद्दीकी साहब का यह कहते कि आज बेचारे बैठे हैं 10 लोग भी पास में नहीं है। ये कुछ कड़वी बातें मैं बोल रहा हूं, बेवजह मुझसे बुलवा रहे हैं आप। ना मैं पार्टी का आदमी हूं ना मैं कुछ, यार सब मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? सिद्दीकी साहब अलग, मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं किसी से सवाल ना करो। इसी बहाने सिद्दीकी साहब को कम से कम मैसेज जाए अब आपके चैनल पर, जब आपने मुझे बुला लिया। ठीक है, सुन रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। डरना मत आप। नहीं, मुझे डरने की क्या जरूरत है, मैं तो वो बातें बोल रहा हूं जो मुसलमान क्या चाहते। आप आए हैं तो आप ये मान के चलिए, ठीक है, इनका रवैया बिल्कुल बरक्स था। मुसलमान को दुत्कार दिया, दलित को नेता आया उठ के खड़े हो गए। क्यों? हमेशा दिमाग में होता था कहीं बहन जी कोई बात फील ना कर ले, मुसलमानों को भगा देते थे। रवैया मतलब भगा दे मैं नहीं कह सकता, लेकिन रवैया नहीं ठीक था। आपके पास आदमी जा रहा है, अपनी जरूरत से जा रहा है, आपको उसको कम से कम कुछ करिए ना उसके लिए। इतने दिन तक मंत्री आपने किया क्या? जो कुछ किया आपके नेता ने किया। अब रहा सवाल इस बात का पैदा होता है, एक बात और बता दूं, दूसरी बात, क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अखिलेश यादव जिस टाइप के नेता है, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये भरोसा इतनी आसानी से कर पाएंगे। जब आपका नेता आपसे कोई बात करता है तो व्यक्तिगत बातचीत में बहुत सी बातें आती हैं और उस बात का आपको हमेशा लिहाज करना पड़ता है कि पब्लिक ना होने पाए। सिद्दीकी साहब ने से एक गलती लाइफ में हुई है, जो कुछ भी इनका मैटर रहा हो बहन जी के साथ, पब्लिक नहीं होना चाहिए था। पब्लिक होने के बाद क्रेडिबिलिटी आपकी कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए पार्टी का शीर्ष, पुरानी बात हो गई। पुरानी नहीं से नहीं होता, व्यक्ति तो नहीं बदलता। पुरानी क्या होगी? मेरे आपके 18-20 साल पुराने संबंध है तो क्या पुरानी बात हो गई? क्या मुसलमान वोटों का बंटवारा न हो इस कारण? मुसलमान वोटों को तो बंटवारा होना ही है, ये तो होना ही है। नौजवान जनरेशन अब उसके दिमाग से ये बात हट चुकी है, कोई बदलाव नहीं। अखिलेश जी अभी 6 महीने से नाम लेने लगे मुसलमान, वरना मुसलमान लफ्ज ही भूल गए थे। ये मुसलमान का नाम ही लेना भूल गए थे। अच्छा जी हाँ, तो अब इनके बिहार के बाद लेने लगे। आप देखिए कितना डबल पॉलिटिक्स है। महबूबुल्लाह नदवी रामपुर एमपी, जिसको बरेली में आप ड्रॉप कर देते हो खाली इस डर से कहीं आजम खां बुरा ना मान जाए। कल आप ज्वाइनिंग कराते हो सिद्दीकी साहब की, नदवी साहब पेश हैं। क्या मैसेज देना चाहते हो? कौम इतनी बेवकूफ है, उसको नहीं मालूम क्या आजम खान साहब को किस हद तक तकलीफ थी नदवी साहब से, या आपको ही पता। लेकिन चूंकि फिर वो जेल में चले गए तो आप जिस तरह चारों फिर अपना प्रदर्शन कर रहे हो। क्या उनको उनके विकल्प के तौर पर लाए? विकल्प बन ही नहीं सकते, उन्होंने खुद कह दिया मैं विकल्प नहीं हूं, और यही सच्चाई है। उनका विकल्प कोई नहीं बन सकता। पूरी समाजवादी पार्टी में एक भी नेता बहुत बड़े फैन लगते हो। मैं फैन नहीं हूं, मैं इतना जानता हूं कि उस आदमी ने अलग अलग तरह के रोल है। आपको पता नहीं है कौम पेश हो गई है जब से सिद्दीकी साहब ज्वाइन किए हैं। लेकिन सिद्दीकी साहब को मुबारक हो, ये भी सिद्दीकी साहब भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। सिद्दीकी साहब हाँ ये जरूर कुछ कर सकते हैं कि जिनके हर जिले में 2-4 लोग, खासतौर दलित समाज में उन्होंने काम किया, अगर कुछ उसमें से निकाल के लाए, जहां तक मैं समझता हूं अखिलेश भी यही मान रहे होंगे, झोपड़ी में तो हो सकता कुछ वहां से निकाल के अगर ले आए तो हो सकता है अखिलेश को लगे चलो मेरे लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के